सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आपकी बहन आपके सामने हाजिर हुई है प्रभु का पवित्र कलाम लेके। मुझे विश्वास है मेरे सारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, खुश होंगे। आज मैं फिर आपके सामने कंटिन्यू करती हूँ जेनेसिस उत्पत्ति 1:9। पहला दिन हुआ था, दूसरा दिन हुआ था, आज है तीसरा दिन। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए प्रार्थना करती पिता। जितने भाई बहन वचन को सुने पिता, वचन को समझने पाए पिता, वचन में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें खुदावन। जिन जिन भाई बहनों को पिता वाकई वचन की भूख प्यास है प्रभु, उनको छूइए, उनको टच करिए पिता, उनको टच करिए पिता, ताकि वो भी बहुत बड़े बड़े काम कर सके। जिन कामों के लिए आपने उनको चुना है प्रभु, आपके बच्चे हैं खुदावन। अपने ब्लड में इनको छुपा कर रखे खुदावन, ताकि दुष्ट की ताकतें इनके फलों को चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करती पिता, आप हमें गाइड करेंगे और आप मेरी मदद करेंगे ताकि मैं इनको समझा पाऊँ। इन जीसस नेम आमीन। चलिए उत्पत्ति 1:1 हो गया था और 6 हो गया था, पहला दिन और दूसरा दिन। आज है तीसरा दिन। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में अलग हो जाए, इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि अलग हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। प्रभु ने सूखी भूमि को क्या कहा? पृथ्वी। और जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने क्या कहा? समुद्र। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़। प्रभु ने कहा कि पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले, जिन छोटे छोटे पेड़ों के बीज होते हैं, बीज वाले छोटे छोटे पेड़, और फलदायी वृक्ष भी, जिन वृक्षों से फल निकलते हैं, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। हालेलुया। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हालेलुया। देखिए वचन आपके सामने है। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, इस धरती का निर्माण किसने किया है, तो अपने आप ही हो गया, यूनिवर्स अपने आप ही बन गया। मेरे सामने बहुत ऐसे लोग हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मैं फेस करती हूँ बहुत ऐसी कंडीशंस को, कि बहुत लोग मेरे सामने, मैंने बहुत देखा है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का। मैं अपने को बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, प्रभु के ज्ञान से मेरा ज्ञान है, प्रभु की आत्मा से मैं भरती हूँ तो मैं समझा पाती हूँ। मैं एक बड़ी काउंसलर हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं कुछ भी हूँ, लेकिन प्रभु के आगे मैं जी रही हूँ। आई एम नथिंग। सो प्रभु की मदद से मैं आपको समझा पाती हूँ। सो मैंने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है, अभी भी कर रही हूँ, कि बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ये धरती वंडर है, अपने आप ही हो गई, इसका कोई भी हमें प्रमाण नहीं है। कि बहुत लोग ऐसे ही इस करके आज पाप बढ़ रहा है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो वही लोग पाप में हैं, क्योंकि उनको डर ही नहीं कि ईश्वर है। वो कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, आपने देखा है, तो वो पाप करते हैं। वो कहते हैं कुछ भी कर लो, कुछ गुनाह नहीं होता। सो मैं कहती हूँ कि आपसे क्या, बाइबल को पढ़ें, वचन को फ़ोन पे डाउनलोड करें, बाइबल खरीदें। जिनको प्रभु की भूख प्यास है, उनसे मेरा निवेदन है कि ये मैसेज अन्य लोगों तक पहुँचाएं। वो लोग जो वचन की भूख प्यास में, जो स्टार्टिंग से बाइबल को समझना चाहते हैं, ऐसे तो बहुत सेवादार हैं, बहुत पास्टर्स हैं जो वचन को लाते हैं यूट्यूब में, बहुत ऐसे पास्टर्स हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। बट प्रभु ने मुझे भी चुना है इस काम के लिए। सो बहुत ऐसे हैं जिन तक प्रभु का प्रचार नहीं पहुंचा। सो मैं भी उतरी हूँ इस प्लेटफॉर्म में कि मैं प्रभु काम कर सकूँ दुनिया जाने से पहले। सो प्रभु मुझसे भी हिसाब लेंगे। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है मेरे भाई बहनों ने वचन को समझा होगा, वचन को फिर मनन करेंगे, बार बार सुनेंगे, प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु बढ़े, हम घटें, प्रभु की महिमा हमारी ज़िंदगी से पूरी हो। हालेलुया। मैं फिर आपके सामने कंटिन्यू करूँगी चौथा दिन। प्रभु में आनंदित रहिए, खुश रहिए। सबको जय मसीह की।